सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी और अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, पाक अफवाज हर किस्म के ख़तरे साजिश के खिलाफ हम अदम तैयार हैं। इसके ऊपर एक बाकायदा किताब मौजूद है, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, एनाटोल लेवन की किताब है, 2012 में गालिबन लिखी थी। उसके अंदर वो ये कहता है कि अफवाज पाकिस्तान की हाई कमान के मुतालिक शकूक व शुबात और पाकिस्तान रियासत के खिलाफ गद्दारी पैदा करवा दो और उनके अंदर जो है बाकायदा लोगों को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर पॉपुलर लीडर्स को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाए। इससे पाकिस्तान के टुकड़े करने में आसानी होगी। जो रात की तारीकी में धोखे से आपकी फौज पे हमला करे, आपके रियासती इदारों पे हमला करे, आपकी आवाम पे हमला करे और उसको कबूले। एक तो होता है ना कि इल्जाम लग गया, तनाज़ा तय करना है, जो हमारे और इंडिया में फला फला चलते रहते हैं। लेकिन यहां मसला यह है कि जितने हमले हुए वो कबूले गए। पाकिस्तानी आर्मी एक महिला से डर गई, मेहरंग बलूच से, और इससे पहले 1971 में भी एक महिला इंदिरा गांधी के सामने इन्होंने सरेंडर किया था। अब की बात क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहीं थी। आपको लगता है कि हम इंडिया की मुरम्मत करने के काबिल हैं? कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं उनकी मुरम्मत करने के चक्कर में हमारी मुरम्मत ना हो जाए? क्या ये इंडिया के अंदर ऐसा होता तो बर्दाश्त किया जाता? क्या ये अमेरिका के अंदर इस तरह होता तो बर्दाश्त किया जाता? क्या बरतानिया के अंदर आपने देखा है कि राइट्स हुए हैं, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें करके उन्हें सजाएं दी उन सारी चीजों को, और हमने इतना बड़ा एक हमारे मुल्क के अंदर इंसिडेंट हुआ जो 76 साल के अंदर नहीं हुआ, और उसको हमने इस एंगल के अंदर डिस्कस करना शुरू किया। और मैं तो उनको बोलता हूं, पूरी दुनिया में जो तुम जो भी कर लो, जितना भी फिसाद लगा लो, तीन चीजें होनी है दुनिया के अंदर। बैतुल मुकद्दस आजाद होके रहेगा, इस्राइल सफा हस्ती से मिट के रहेगा, और तुम इंशाअल्लाह ताला एशिया से बहुत जल्द निकाले जाने वाले हो। एशिया में 90 मुल्कों को तुम्हारे जलालत से आजाद करेंगे दुनिया के। तुमने उनके वसाइल पे कब्जा कर रखा है, तुमने उनके जखीरों पे कब्जा कर रखा है, तुम उनकी मादनियात पे डकैतियां मार के तेल चोरी करके दुनिया में ब्लैक मार्केट में बेच रहे हो, शाम, इराक और यमन का। तो तुम्हारा जाना यहाँ से ज़रूरी है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसने एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो है जो उसको डर था उसके बारे में उसने बात किया। दोस्तों, उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात पर दी कि हमारे अंदर के लोग ही इतना ज़्यादा जो है वो भारत के लोगों के साथ मिल चुके हैं कि हमें इनसे बहुत ज़्यादा डर है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पर इमरान खान के लोग और इमरान खान खुद पाकिस्तानी आर्मी के लिए सिरदर्द बना है, दूसरी तरफ ईरान, आतंकवादी, टीटीपी, तालिबान, मतलब बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और सबसे बड़ा दबाव तो ये है कि इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन उसके बीच में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये कहना है कि हमें जो है वो भारत से डर कर रहना होगा और भारत के ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। ये दिखाता है कि पाकिस्तानियों के अंदर कितना बड़ा डर है, क्योंकि 2024 इलेक्शन से पहले पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी ये भी मानती है कि भारत हम पे कोई हमला कर सकता है और POK जो है वो हमसे छीन सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि हम जो है वो चारों तरफ से गिरे हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इस टाइम पे भारत हमसे जंग कर सकता है। तो ये चीज़ जो है और पाकिस्तानियों के लिए चिंता बढ़ा रही है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुला ये बात बोल रहा है कि हमें भारत से बच के रहना होगा। दोस्तों, एक तरफ जहाँ ईरान पाकिस्तानियों को ठोक रहा है, दूसरी तरफ तालिबान जो है वो पाकिस्तानियों को ठोक रहा है, और तीसरी तरफ तो भारत इधर खड़ा ही है जो कि पाकिस्तानियों के लिए सिरदर्द बना है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान के लोग जो है वो खुद पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, उनके पाकिस्तानी आर्मी को गालियाँ दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान की आर्मी और भी ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि भारत के ऊपर बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के ऊपर और क्या क्या एलिगेशन लगा रही है और वो क्या कह रही है कि भारत में जो रॉ के कुछ लोग हैं उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये क्योंकि हमने देखा 9 मई था, इसके भी प्लानर्स थे, एबेटर्स थे, मास्टरमाइंड्स थे, और फिर यकीनी तौर पर उनका एक नेक्सस था, और वो नेक्सस उन दुश्मन ममालिक से था जो पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी चाहते थे। फिर हमने ये देखा भी कि फुटेजेस आए और जैसे ये हुआ उसके बाद इंडिया और पूरे जहां जहां हमारे दुश्मन ममालिक थे उधर ये चर्चा हुआ इन तमाम बातों का। जी बिल्कुल, इसके ऊपर एक बाकायदा किताब मौजूद है, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, एनाटोल लेवन की किताब है, 2012 में गालिबन लिखी थी। उसके अंदर वो ये कहता है कि अफवाज पाकिस्तान की हाई कमान के मुतालिक शकूक व शुबात और पाकिस्तान रियासत के खिलाफ गद्दारी पैदा करवा दो
और उनके अंदर जो है बाकायदा लोगों को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर पॉपुलर लीडर्स को इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाए, इससे पाकिस्तान के टुकड़े करने में आसानी होगी। ये उस किताब का मतन है जो लिखा हुआ है बाकायदा, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन अब आ जाए लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो फिर तो कल को टीटीपी कहेगी कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दो। ये टीटीपी है या टीटीपीटीआई है? क्या कर रहे हैं? कौन? इससे पहले खुद उनके चेयरमैन ने यह माना नहीं है कि इससे पहले जीएचक्यू पे हमला सिर्फ टीटीपी ने किया। मकसद यह है कि टारगेट कौन है, हमें तो पता है ना कि चाहे इसका टारगेट फौज ही क्यों ना हो, इसका टारगेट जो है इदारे को कमजोर करना हो, इसके मतलब रियासत के मतलब बदगुमानियां पैदा करना हो। इसके बाद हमें मालूम है कि बात यहां नहीं ठहरेगी, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा पे पहुंचेगी, फैज हमीद साहब पे पहुंचेगी। हमें पता है ज़ियाउल हक साहब का केस जो है वो निकाला जाएगा और पता नहीं कहां जो है वो कब्रें खोदी जाएंगी। लेकिन मकसद ये है कि ये सारा क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि निशाना अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना है, क्योंकि हमारे पास वो पटाखा मौजूद है, हमारे पास वो न्यूक्लियर सलाहियत मौजूद है जो हनूद और यहूद को किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या जो मौजूदा दहशतगर्दी है, किसी को शक है कि इसके पीछे इसराइल और हिंदुस्तान नहीं है? मतलब कमाल है ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो अगर ये दहशतगर्दी जिसको टीटीपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर आईएसआईएस इस्तेमाल हो रही है, तो फिर क्या जो सियासी दहशतगर्दी है उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? ये है अलमिया। मेरे ख्याल में इन रवैयों के मुतल्लिक पेट्रियट एक्ट जिस तरीके से 9/11 के बाद अमेरिका में आया था, आज वक्त की जो है जरूरत है, ये तकाजा है, ये कौम की डिमांड है। 23 अक्टूबर के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, उसके लिए आपके मुल्क के अंदर लॉ ही कोई नहीं है कि उनको ट्रीट किया जाए। चाहे आप देखें कि आपका इधर गवादर के करीब हुआ है, फिर मियांवाली के अंदर हुआ है, फिर उसके बाद जो है वजीरिस्तान के अंदर जो हो रहा है, सारा कुछ जो है आपके लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, आपकी फोर्सेस लड़ रही हैं। और टेररिस्ट सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो न लॉ है ना इस मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो हर एक चीज का एक डेटरेंस होता है। अगर एक आम आदमी जुर्म करे तो उसके लिए बिल्कुल कॉमन लॉ होना चाहिए और कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो लोग नहीं जाते। लेकिन अगर वो सारी शिक्के पूरी हो कि आप एस्पनेज करें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करें, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेज आप करें, उसके बाद रियासत के खिलाफ आप खड़े हो और आप वहां पे जाके ये कहें कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वही एक ऐसा इशू है कि जिस इशू की बुनियाद के ऊपर हमारी सोसाइटी डिवाइड होती है। जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी पे हदफ आता है, और जब सिक्योरिटी हदफ आता है तो डेफिनेटली उससे मुल्क की जो है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो और आपकी जो कॉन्सेप्ट बाउंड्रीज है वो सारी वीक आती है। तो इसमें मैं समझता हूं कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट फिक्स की हुई है 3rd वीक के अंदर, इस केस को फिक्स होना चाहिए, इसका वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए। और जो बड़ी अच्छी बेंच ने पिछली दफा इंट्रा कोर्ट अपील के वक्त दी थी, ऑब्जर्वेशन दी थी कि भाई आए तो वो सिर्फ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर थे, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आपने पूरे का पूरा लॉ जो है उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत पे तो आरोप लगा ही रही, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर के लोग जो पाकिस्तानी आर्मी को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को भला बुरा कह रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठा रही है। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी होता है उस पर सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो भारत के ऊपर ही बात करता है कि भारत इसके पीछे है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा चलती हैं कि भारत जो है वो हम पे अटैक कर देगा, क्योंकि 2024 इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान के बड़े बड़े जो रणनीतिज्ञ हैं या फिर बड़े बड़े जो लीडर हैं उन्होंने ये मतलब कहा था कि भारत हम पे अटैक कर सकता है। तो इसका भी बहुत बड़ा डर जो है वो पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान जो कश्मीर है वो पहले भी खो चुका है। कश्मीर वैसे भी खोया नहीं है, वो तो भारत का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी जिस प्रकार से वहाँ पे बातें करते थे कि हम आर्टिकल 370 और 35 पे नहीं हटाने देंगे, लेकिन भारत ने हटा के दिखा दिया। और तो इसीलिए अब पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि कहीं पीओके पे हमला ना हो जाए। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान को पीओके का डर सता रहा है, दूसरी तरफ ईरान आतंकवादियों और खुद अफगान तालिबान से भी उनको जो है वो भिड़ना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही उनको गालियाँ दे रहे हैं, और इसी से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि हम जो है वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। आज कोई भी हमारे साथ नहीं है, हमारी जो खुद की आवाम है वो हमको गालियाँ दे रहे हैं। मतलब इस स्थिति तक पाकिस्तानी आर्मी पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मानना है कि जो मतलब हमारे लोग हैं जो कि हमको गालियाँ दे रहे हैं, उसका फ़ायदा भारत उठा सकता है, और भारत कुछ पैसे दिलवा के जो है वो कहीं
ना कहीं ये काम करवा रहा है। दोस्तों जब से इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा, तब से लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को गालियाँ दी जा रही हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये कहना कि भारत इसमें हो सकता है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी के अंडर भारत की आर्मी का, मोदी का खौफ दिखाता है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।